घर के कुछ काम थोड़ी सी तवज्जो मांगते हैं तो पहले से कहीं ज़्यादा आसान और प्रैक्टिकल हो जाते हैं। और अगर हम अपनी दूसरी मसरूफियात को प्रायोरिटी देकर ना इनको निगलेक्ट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट वो काम भी इतने ही ज़रूरी होते हैं क्योंकि एटलीस्ट करने तो हमें खुद ही होते हैं ना। तो अगर ज़रा से इजी वे में कर लिए जाए ना तो हमारी एनर्जी और टाइम दोनों की बचत हो सकती है। तो वो कैसे हो सकती है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं ये वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो इस तरह से ये जो हमारे गार्बेज बैग्स होते हैं ना, अक्सर औकात क्या होता है जब मतलब हमारी डस्टबिन के लिहाज से ना ये बहुत छोटे होते हैं और जब हम इनके अंदर कूड़ा वगैरह डालते हैं ना तो वो बैग इसी के अंदर गिर जाता है। तो उसके लिए जो है ना मैं हमेशा क्या करती हूँ, इस तरह से जो बॉटल के कवर्स होते हैं ना वो ले लेती हूँ और इस तरह से ग्लू गन की मदद से उनको इसके ऊपर लगा देती हूँ। दोनों साइड्स पे जो है ना उनके ऑपोजिट साइड पे इनको फिक्स कर देती हूँ। तो लिटरली जब भी मैं इसके अंदर कूड़ा डालती हूँ तो जो शॉपर इसके ऊपर लगा हुआ होता है ना वो कभी भी डस्टबिन के अंदर नहीं जाता और मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इस तरह से ये देखें शॉपर कितने अच्छे से इसके ऊपर फिक्स हो चुका है। ये सिंपल रूम्स की और वॉशरूम्स की डस्टबिन के ऊपर करती हूँ। उसके अलावा जो बड़ी होती है ना डस्टबिन, उनके ऊपर तो बड़े बड़े गार्बेज बैग्स होते हैं ना वो फिक्स कर देती हूँ। देन माई नेक्स्ट जो टिप है वो है इस तरह से जब भी मुझे कंप्यूटर वगैरह यूज़ करना होता है ना तो साथ कभी कभार मुझे मोबाइल भी यूज़ करना पड़ जाता है। वीडियो एडिटिंग में कुछ क्लिप्स रह जाते हैं तो उसके लिए ना मैं हमेशा ये वाला स्टैंड यूज़ करती हूँ। हाथ में लेकर काफ़ी देर बैठूँ ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। देन इस तरह से दोनों चीज़ें जो है ना इजीली मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये आपको जो स्टैंड है इजीली मार्केट से आपसे 100 या 200 रुपीज़ का मिल जाएगा। देन उसके अलावा हमारी जितनी भी किचन की होम मतलब अप्लायंसेस होती हैं इलेक्ट्रिक, उसको जो है ना हम क्लीन करना भूल जाते हैं। जैसे कि आजकल क्या है, ठंड है और गैस बिल्कुल भी नहीं है तो हम इलेक्ट्रिक चूल्हों का इस्तेमाल करते हैं और उसकी क्लीनिंग हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, मतलब डिश वॉशर लेके ना थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट पे लगा के इस तरह से उसको क्लीन कर लेती हूँ। उसके अलावा क्या होता है कि जब हम इसको मतलब इधर से हटा के इसको क्लीनिंग करते हैं ना तो एक तो अजीब सी आवाज़ भी आती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और चीज़ लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, मतलब काफ़ी टाइम तक चल नहीं सकती। तो इस तरह के लिए जो है ना मैंने इसके साइज़ की एक ट्रे ले ली थी। देन मैंने इसको इसके ऊपर फिक्स कर दिया था। उसके अलावा जो इनकी वायर्स होती हैं उनका भी बहुत क्लटर होता है, बट इसकी वायर थोड़ी सी छोटी थी तो मैंने क्या किया था, इस तरह से इसको ऊपर की तरफ करके फोल्ड कर दिया था ताकि इसकी वायर नीचे काउंटर टॉप पे ना लगे। और जब भी मैंने इसके ऊपर कुछ कुक करना होता है ना तो मैं इस तरह से ट्रे को आगे की तरफ कर लेती हूँ क्योंकि ऊपर से स्टीम उठती है ना और फिर वो ऊपर कैबिनेट्स पे लगती है और कैबिनेट्स ख़राब होने का खतरा होता है। देन माई नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो इस तरह से बास्केट को लेकर है, मिनी ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं आप इसको। मैं अपने घर के जितने भी स्पून्स हो गए, फोक्स हो गए, इस तरह से जो है ना मैंने ये बास्केट कवर हुई हुई रखी हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं रखती हूँ। इससे क्या होता है कि मतलब कोई डर भी नहीं होता कि अगर स्पून बाहर भी पड़ा रह गया तो कोई मतलब कीड़ा वगैरह ना इनके ऊपर से घूम फिर जाए और फिर मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है ना। इस तरीके से मैं यहाँ पे अपने, मेरा जो ऊपर वाला किचन है ये ओपन है तो मैं इस तरह से यहाँ पे रख देती हूँ। उसके अलावा जब भी मैंने सुबह के टाइम होता है ना अपने जो कर्टन्स होते हैं रूम के वो इस तरीके से पीछे फिक्स कर देती हूँ। मैं साइड पे मतलब फोल्ड कर देती हूँ या तो मैं इनको बांध देती हूँ। तो अगर आपके पास इसको बांधने के लिए कोई चीज़ ना हो तो सिंपल आप चूड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बारीक तार का भी। और कोशिश किया करें सुबह के टाइम जो धूप होती है ना वो लाजमी लगवाएं अपने रूम्स वगैरह में ना। एक तो सेम भी कम आती है और क्या होता है कि स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो रूम्स वगैरह में धूप लाजमी लगनी चाहिए। और 2 घंटे के बाद जो है ना मैं इस तरह से कर्टन दोबारा ओपन कर देती हूँ। इस तरीके से सिर्फ मैं एक ही कर्टन ओपन करती हूँ क्योंकि धूप इसी से अच्छी आ जाती है। दूसरा वाला जो है ना कंप्यूटर के पीछे है तो थोड़ा मुझे मुश्किल होता है उसको बार बार सेट करना ना। देन मेरी नेक्स्ट टिप, अक्सर औकात घर में खजूरें पड़ी होती है ना तो यकीन करें हमें पता ही नहीं होता और अक्सर फ्रीज़र में भी रख देते हैं तो उसमें कीड़ा पड़ जाता है। तो मैं हमेशा उसके लिए क्या करती हूँ, जब भी घर में खजूर आती है ना तो जैसे ही आती है ना उसको अच्छे से वॉश करके ना उसके ऊपर तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून मैं कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ। लगाने के बाद क्या होता है, उसको फ्रिज में भी पड़े ना कभी भी उसके अंदर कीड़ा नहीं पड़ता। और जब भी खानी हो तो सिंपल मैंने इसको वॉश करना है और खा लेना है। बड़ी परफेक्ट तरीका है इसको जो है ना सेट रखने का, तो लाजमी ट्राई करना। देन अगली जो जिस का ख्याल करती हूँ, और अक्सर औकात हम क्या होता है कि चीनी का, पत्ती का या फिर दालों के बॉक्सेस लेकर आते हैं ना, तो होता क्या है जब वो यूज़ कर करके ना बहुत ज़्यादा उनके कवर लूज़ हो जाते हैं। तो मैं कभी भी उनको डिस्कार्ड ना किया करें, थोड़ा सा माइंड लगा कर ना उनका यूज़ कर लिया करें। और इस तरीके से जो है ना मैं ले लेती हूँ स्कॉच टेप। टेप को मैं इसके ऊपर ना 2 दफ़ा अच्छे से रैप कर लेती हूँ। रैप करने के बाद जब भी मैं जो हूँ ना इसका कवर लगाती हूँ ना वो टाइट हो जाता है
और फिर क्या होता है कि वो मतलब ज़ाया नहीं जाता। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब भी इस तरह से कोई लूज़ हो जाता है ना कवर, वो हमेशा इसके ऊपर डबल टेप लगा लेती हूँ, तो मुझे बहुत फ़ायदा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो यही छोटे-छोटे हैक्स होते हैं, टिप्स होते हैं जो हम होम मेकर्स का बताते हैं कि हम कितनी सुघड़ हैं। तो आप लोग भी ना इस तरह के हैक्स ट्राई किया करें। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो लाज़मी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी मेरा सब्सक्राइब करना इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ के लिए। तो चलते हैं जी हम अपनी मज़ेदार सी एक और टिप की तरफ। आजकल छोटी बच्चियां हैं ना, हम उनको रोटी बनाना सिखाते हैं। उनको पेड़ा बनाना नहायत मुश्किल लगता है। तो सिंपल इस तरह से उनको प्लेट में आटा रख के दें और कप की मदद से जो है ना, इस तरह से उनको कहें आप पेड़ा बनाएं। बहुत आसानी रहती है, फटाफट से पेड़ा बन जाता है। ये देखें, बस इसको हल्का सा ऐसे गोल करो, पेड़ा तैयार। उसके अलावा एक और ये वाली टिप जो है ना, हाउसवाइफ्स और स्पेशल जो जॉब्स करती हैं उनके लिए भी। सुबह के टाइम अगर आप जॉब पे जाती हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, घर के काम होते ज़्यादा, तो फिर मैं हमेशा क्या करती हूँ, सुबह इस तरह से पेड़े बनाकर मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रोटी को बेलकर और मैं उसको प्लेट में लगा देती हूँ। 6 से 7 रोटियाँ मैं लाजमी दिन की जो होती है ना रोटियाँ, मैं इस तरह से बेल कर और प्लेट में लगाती हूँ। और मैंने शॉपर कट करके साइज़ के इसके रखे होते हैं, इसके ऊपर एक और शॉपर रखती हूँ और देन इसके ऊपर एक और रोटी। तो इस तरह से मैं 6 रोटियाँ दिन में बनाकर अपनी फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे ही बच्चे आते हैं तो उनको मैं गरम गरम रोटी बना के सर्व कर देती हूँ। बहुत आसानी रह जाती है। इस तरह से अगर आप जॉब करती हैं या ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस तरह से आप रोटी वगैरह बनाकर फ्रिज में रख सकती हैं। और इस तरीके से जब आखिरी रोटी होगी ना, उसके ऊपर भी आपने शॉपर रखना है, ताकि वो जो सिकड़ी आ जाती है ना रोटी के ऊपर है ना, वो ना आए। देन यहाँ पे फ्रिज में रख दी थी। अब मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी कितने मज़ेदार और सॉफ्ट रोटी बनती है। वैसे तो मैं वो जो उल्टे वाला तवा होता है ना, गोल तवा, उसके ऊपर बनाती हूँ, बट अभी जो है ना, इसी के ऊपर मैंने कहा चलो बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ ना। तो इस तरीके से मैंने इसमें से निकाली और अब मैं आप लोगों को जो है ना बना के दिखाती हूँ कि कितनी परफेक्ट, जिस तरह से ताज़ी रोटी मतलब बनाओ ना फटाफट से, वैसी ही रोटी बनती है और बेहतरीन होती है, सॉफ्ट होती है, कोई मतलब सुकड़ती नहीं है, अकड़ती नहीं है रोटी, ठीक है ना। तो ये देखें, अभी मैं आप लोगों को सेक कर दिखाती हूँ कि कितनी परफेक्ट रोटी बनती है। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होंगी। कोई भी ट्रिक अच्छी लगती है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यहाँ पे ये देखें, कितने मज़ेदार सी हमारी रोटी बनके तैयार हो चुकी थी। यकीन करें, आधे से ज़्यादा काम आसान हो जाता है। ये देखें कितनी सॉफ्ट है। ये देखो, मज़ा आ गया ना, कितनी अच्छी फिट रोटी बन के तैयार हो चुकी है। उसके अलावा जी लास्ट टिप जो मैंने आपको देनी है, अक्सर औकात क्या होता है, हमारे कुछ खाने ऐसे होते हैं ना जिसके अंदर प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है और हाथ से काटना नहायत मुश्किल लग रहा होता है। तो आप मार्केट जाएं, थोड़ा सा महंगा कटर है, 300-400 रुपये का कटर है, लेकर आएँ और इससे जो है ना, आप आराम से सैलड भी बना सकती हैं। प्याज जितना बारीक कट करना हो, जितना ज़्यादा कट करना हो, आप इजीली कट कर सकती हैं। देन उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।